हेलो गाइज, योबर पाठशाला विदाशोक में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हें यूआरएल, डोमेन और टीएलडी का डिफरेंस ठीक से क्लियर नहीं होता। आज की क्लास में मैं आपको ये टॉपिक इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आज हम सिर्फ डिफाइनेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि एग्जाम्पल के साथ, एमसीक्यू के एग्जाम पैटर्न के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको समझेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप पहले पढ़ रखा है तो आज आपको 100% क्लियरिटी मिलने वाली है। क्लास के अंत तक आप ये क्लियर कर लेंगे कि यूआरएल क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है और टॉप लेवल डोमेन किसे कहते हैं। इसलिए ध्यान से क्लास को फॉलो कीजिए, नोट बनाइए और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। यूआरएल, डोमेन, टीएलडी एकदम आसान तरीके से। तो यूआरएल क्या होता है? यूआरएल एक इस तरह का होता है, ये जिसको हम फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? ये एक तरह का लिंक होता है। क्या होता है? लिंक होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने यूट्यूब चैनल का कहीं पे अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हो, तो ये जो लिंक होता है ना, जैसे आप तुम्हारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है या आपका फेसबुक बनी हुई है या आपकी इंस्टाग्राम बनी हुई है, तो आप क्या वो जो लिंक भेजते हो वही ये क्या होता है? लिंक होता है। क्या होता है? ये वही लिंक होता है। इसको क्या बोला जाता है? यूआरएल। क्या बोला जाता है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसके जो पहले का जो ये भाग होता है, ये क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मैं आपको इस बारे में पूरा डिटेल में प्रोटोकॉल के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। इसके बाद जो ये पूरा आता है, इसको क्या बोला जाता है? डोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको डोमेन बोला जाता है। और ये लास्ट में जो रहता है, ये क्या होता है? वेब पेज रहता है। क्या रहता है? वेब पेज रहता है। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? डोमेन होता है। इसमें ये होता है शुरू का सब डोमेन, ये होता है डोमेन नेम, और इसको बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन। क्या बोला जाता है? टॉप लेवल डोमेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी चीज का पूरा पता होता है। यह पता बताता है कि इंटरनेट पर कहाँ जाना है। ये भी बताता है कि कौन सी वेबसाइट, पेज, फोटो या वीडियो खोलना है। तो यूआरएल क्या है? यूआरएल एक पूरा आपको पता बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी जगह जाना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, उसके अंदर कौन सा पेज, फोटो या वीडियो खोलनी है। ये उस तरह से, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो अलवर में रहता है, उसने आपसे बोला कि भाई तुम ऐसा करना, अलवर आ जाना, मैं आपको मिल जाऊंगा। लेकिन भाई जब तक वो अपने अलवर का पूरा एड्रेस नहीं देगा कि वो मालवीय नगर में रहता है या भुगोर बाईपास पे रहता है या कहीं और जगह रहता है, जब तक वो अपना पूरा वो नहीं देगा लोकेशन, तो आप पहुंच नहीं पाओगे। जैसे वो अपना पूरा लोकेशन दे, जैसे बताए कि भाई मैं मालवीय नगर में रहता हूँ, 6 नंबर की गली में रहता हूँ, 6 नंबर में जब तुम आओगे तो दूसरे से तीसरा मकान मेरा ही है, जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे फादर का नाम लिखा हुआ है। तो वो एक तरह का क्या हो गया? यूआरएल हो गया। क्या हो गया? यूआरएल हो गया। आपको उसके बारे में पूरा डिटेल पता लग गई, आप तुरंत वहां क्या करेंगे? चले जाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। ये क्या होता है? यही यूआरएल होता है। क्या होता है? यूआरएल होता है। ये बताता है कि किस वेबसाइट पर, किस पेज पर, किस फोटो या वीडियो को खोलना है। इंटरनेट पर मौजूद हर चीज का अपना एक अलग यूआरएल होता है। कोई भी चीज है या इंटरनेट पे कोई वीडियो है या कोई फोटो है, सबका क्या है? एक अपना यूआरएल है। क्या है? अपना यूआरएल है। जैसे ही तुम उसका यूआरएल डालोगे, आप उस वीडियो पे या फोटो पे चले जाओगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया यूट्यूब पे, ठीक है, आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड्स को उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया, भाई ये मैंने लिंक भेजा है, तू इस पे मेरी वीडियो देख ले। अब आपका फ्रेंड जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो वीडियो क्या होगी? खुल जाएगी। तो आपने क्या भेजा है? यूआरएल। क्या भेजा है? यूआरएल। तो इसके अंदर पूरा वेबसाइट का पेज, फोटो या वीडियो खोलना होता है। यूआरएल के बिना ब्राउजर को ये पता ही नहीं चलता कि उसे कहां जाना है। अगर आपके पास में यूआरएल नहीं है तो ब्राउजर को पता ही नहीं चलेगा कहां जाना है, वो उसको खोल ही नहीं पाएगा। इसलिए सही यूआरएल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर के ऊपर जो पता लिखा होता है वो ही क्या होता है, यूआरएल होता है। क्या होता है, यूआरएल होता है। आप जैसे एसएससी साइट खोलेंगे, जैसे ही आप एसएससी साइट खोलेंगे तो वहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यूआरएल लिखा हुआ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूआरएल लिखा हुआ आ जाएगा। उसमें पूरा डिटेल रहेगा ये क्या है क्या नहीं है। तो यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इनको 3 भागों में बांटा जाता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक डोमेन नेम होता है और एक क्या होता है, वेब पेज होता है। तो प्रोटोकॉल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। डोमेन नेम होता है, ये 3 तरह का होता है। एक होता है सब डोमेन, एक क्या होता है, सब डोमेन होता है, एक डोमेन नेम होता है, एक टॉप लेवल डोमेन होता है। क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है। ये टॉप लेवल डोमेन है, ये किससे अलग रहता है, डॉट से अलग रहता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर जाने के लिए उसका पूरा पता होना जरूरी है। अगर पता नहीं हो तो सही घर तक पहुंचना संभव नहीं होगा। अगर आपको किसी व्यक्ति के घर जाना है, जब तक आपको उसका पूरा पता नहीं होगा तो आप उसके घर पे नहीं पहुंच पाओगे। उसी तरह इंटरनेट पर अगर आपको किसी भी वेबसाइट पे पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यूआरएल की। किसकी जरूरत पड़ेगी, यूआरएल की। अगर आपको उस वेबसाइट का आपके पास में यूआरएल है तो आप तुरंत उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो घर का पता अगर गलत होगा तो आप गलत घर पर पहुंच जाओगे। और अगर आपका यूआरएल गलत है, यूआरएल में मतलब मान लीजिए आपको किसी फ्रेंड ने यूआरएल भेजा, अगर वो यूआरएल ही गलत है तो कोई वेबसाइट खुलेगी नहीं। तो कई बार रहता है ना यार, वेबसाइट तो खुल ही नहीं रही, आपने जो लिंक भेजा है, तो वो क्या हो जाता है, यूआरएल गलत होता है। क्या होता है, यूआरएल गलत। अब इसको आप कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, मान लीजिए आप अपने 2 दोस्त हैं, आपस में एक लिंक भेजिए, ठीक है। उस लिंक में थोड़ा आप 2-3 अक्षर को उसमें से मिटा दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए और उसके बाद उस लिंक को ओपन कीजिए। वो ओपन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ओपन ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर यूआरएल गलत होगा तो वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो यूआरएल की मैं आपको बता रहा हूं, इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। मैंने आपको बता दिया, इसमें पहला भाग प्रोटोकॉल होता है, एक डोमेन नेम होता है और लास्ट में क्या होता है, वेब पेज होता है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो ये क्या है, एक यूआरएल है। क्या है, ये यूआरएल होता है। तो इसका जो ये पूरा लिखा हुआ पता क्या है, एक यूआरएल कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक यूआरएल है। यूआरएल की शुरुआत में लिखा हुआ भाग ये बताता है कि ब्राउजर वेबसाइट से किस तरीके से जानकारी लेगा और भेजेगा। तो ये जो शुरू का भाग होता है ये क्या बताता है, ये बताता है कि ब्राउजर वेबसाइट से किस तरीके से जानकारी लेगा या भेजेगा। ये किसकी बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, कम्युनिकेशन का। एक प्रोटोकॉल की बात करता है, किस तरह से जानकारी इसको लेनी है, किस तरह से भेजनी है। ये एक तरह का क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। क्या हो गया, प्रोटोकॉल। तो यूआरएल की जो शुरुआत में लिखा होता है वो क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। वो ये बताता है कि ब्राउजर वेबसाइट से किस तरीके से जानकारी लेगा और भेजेगा। इसके बाद जो लिखा हुआ वेबसाइट का नाम होता है और इसके बाद जो ये लिखा हुआ होता है ये क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है। इससे क्या होता है, हम सीधे उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद जो लिखा हुआ भाग होता है वो वेबसाइट का नाम होता है, जिसमें पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट खोलनी है। तो इसमें पता है कि आपको www.exa खोलना है तो आप तुरंत उसको खोल दोगे। तो ये क्या होता है, वेबसाइट का नेम होता है। तो ये भाग वेबसाइट की पहचान होती है। जैसे हमारे घर का नाम और नंबर होता है उसी तरह ये वेबसाइट का क्या है, एक तरह की पहचान होती है। तो ये जो बीच में लिखा हुआ है ये क्या है, वेबसाइट की पहचान होती है। यूआरएल के जो आखिरी भाग में होता है ये पता चलता है कि वेबसाइट के अंदर कौन सा पेज खोलना है। जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर पेज खोलेगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ 2 नंबर लिखूंगा तो इस वेबसाइट का कौन सा पेज खुलेगा, 2 नंबर खुलेगा। मैं मान लीजिए यहाँ पेज 10 लिखता हूँ तो इस वेबसाइट का कौन सा पेज खुलेगा, 10 नंबर पेज खुलेगा। इस यूआरएल से कौन सा पेज खुलेगा, 10 नंबर पेज खुलेगा। तो जो यूआरएल का जो आखिरी भाग होता है ये पता चलता है कि वेबसाइट के अंदर कौन सा पेज खुलेगा। अगर आखिरी भाग नहीं लिखा है तो वेबसाइट का कौन सा पेज खुलेगा, मुख्य पेज खुलेगा। कौन सा पेज खुल जाता है, मुख्य पेज खुल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज भी बोलते हैं। अगर वेबसाइट के लास्ट में पेज नहीं लिखा हुआ है, आखिरी भाग नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, वेबसाइट का जो मेन पेज होता है जिसको हम होम पेज बोलते हैं वो खुल जाता है। तो ये यूआरएल आप समझ गए, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आप अपने आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप कोई भी साइट खोलिए या आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पर कोई चैनल है, उसके अपने लिंक को कॉपी कीजिए और अपने फ्रेंड को भेजिए तो वो इसी तरह का लिंक रहेगा। वो क्या रहेगा, इसी टाइप का लिंक रहेगा जिसके प्रोटोकॉल लिखा रहेगा, उसके अंदर डोमेन नेम होगा और उसके सब डोमेन, डोमेन और टॉप लेवल डोमेन होगा और लास्ट में वेब पेज भी लिखा हुआ होगा। अगर वेब पेज नहीं है तो वो कौन सा पेज खोल देगा, होम पेज खोल देता है।
तो यूआरएल का पहला भाग बताता है कि बात करने का तरीका क्या होगा। तो ये किसकी बात करता है, एक तरह के प्रोटोकॉल की बात करता है। तो यूआरएल का पहला भाग बात करने के तरीके की बात करता है। यूआरएल का जो दूसरा भाग होता है कि किस वेबसाइट से बात करनी है, उसमें क्या होता है, एड्रेस होता है कि किस वेबसाइट पर जाना है। और यूआरएल का तीसरा भाग होता है वेबसाइट के अंदर किस पेज पर जाना है। तो जो यूआरएल का तीसरा भाग होता है वो वेबसाइट के अंदर किस पेज पर जाना है उसकी बात करता है। तो यूआरएल का पहला भाग बात करने का तरीके की बात करता है। तो मतलब एक तरह का प्रोटोकॉल होगा कि आप किस तरह से बात करोगे, डाटा किधर से लोगे, किधर दोगे, तो वो किसके अंदर यूआरएल का पहला भाग होता है। यूआरएल का जो दूसरा भाग होता है वो वेबसाइट की बात करता है, मतलब एक तरह का एड्रेस होता है कि कौन सी वेबसाइट पे जाना है। और यूआरएल का जो तीसरा भाग होता है वो किसकी बात करता है, वेबसाइट के अंदर कहाँ जाना है, कौन से पेज पर जाना है। आप मान लीजिए आप किसी दोस्त को व्हाट्सएप पर कोई लिंक भेजते हैं, दोस्त उस लिंक पर क्लिक करता है, क्लिक करते ही वह पेज या वीडियो खुल जाता है। वह लिंक असल में क्या होता है, यूआरएल होता है। तो आप अगर अपने दोस्त को कोई भी व्हाट्सएप लिंक भेजते हो, दोस्त उस लिंक पर क्लिक करता है, क्लिक करते ही वह पेज या वीडियो खुल जाता है, तो वो जो आपने लिंक भेजा था वो असल में क्या होता है, यूआरएल होता है। यूआरएल के बिना इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को ढूंढना संभव नहीं है। क्या है, अगर यूआरएल नहीं है तो आप इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को नहीं ढूंढ सकते। आपके पास में पता ही नहीं है कि इंटरनेट पर जाना कहाँ है, तो आप ढूंढोगे कैसे। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, यूआरएल की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपका दोस्त बम्बई में रहता है और उसने आपको बोल दिया भाई बम्बई आ जाना, मैं बम्बई में रहता हूँ। अब बम्बई में आप जाओगे कहाँ, आपको तो एड्रेस ही पता नहीं है भाई, बम्बई तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो इसी तरह इंटरनेट है, इंटरनेट बहुत बड़ा होता है। अगर इंटरनेट पर किसी चीज़ को ढूंढना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास यूआरएल नहीं है तो किसी भी चीज़ को ढूंढ पाना संभव नहीं होता है। अगर यूआरएल सही होगा तो वेबसाइट खुल जाएगी, अगर आपका यूआरएल गलत होगा तो वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। मैं आपको बता दिया प्रोटोकॉल के बारे में, मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब इसमें हम बात करेंगे डोमेन की। किसकी बात करेंगे, डोमेन की। तो ये www होता है, ये क्या होता है, सब डोमेन होता है। क्या होता है, सब डोमेन होता है। और जो ये गूगल होता है इसको डोमेन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। और ये .com होता है, इसको क्या बोला जाता है, टॉप लेवल डोमेन। क्या बोला जाता है, टॉप लेवल डोमेन, जिसको शॉर्ट में TLD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TLD बोलते हैं। तो डोमेन 3 भागों में बांटा हुआ है। एक सब डोमेन होता है, एक डोमेन नेम होता है और एक टॉप लेवल डोमेन होता है। सब डोमेन क्या होता है, एक वेबसाइट का क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। क्या होता है, ये एक वेबसाइट का हिस्सा होता है। और जो डोमेन नेम होता है ये क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है। क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है, पता होता है। ये क्या होता है, वेबसाइट का एक हिस्सा होता है सब डोमेन। डोमेन नेम क्या है, ये वेबसाइट का नाम होता है। जैसे आपको www किस पे जाना है, गूगल पे जाना है, किस पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, तो ये क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। और ये .com होता है, ये क्या होता है, टॉप लेवल डोम होता है। ये वेबसाइट की पहचान करता है कि वेबसाइट किस टाइप की है, एजुकेशन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, किस देश से रिलेटेड है। ये किससे पता लगता है, टॉप लेवल डोमेन से पता लगता है। तो सब डोमेन, डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन किसी भी वेबसाइट के एड्रेस के क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। और जो वेबसाइट का जो एड्रेस होते हैं उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, एक सब डोमेन होता है, एक डोमेन नेम होता है और एक टॉप लेवल डोमेन होता है। जब हम किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं तो वह कई हिस्सों में बढ़ जाता है। जब हम किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं तो वो कई हिस्सों में बढ़ जाता है और इन हिस्सों का काम अलग अलग होता है, इसलिए इन्हें अलग अलग समझना हमको जरूरी है। तो इन जो हिस्से होते हैं, ये जो 3 हिस्से होते हैं, एक सब डोमेन होता है, एक डोमेन नेम होता है और एक टॉप लेवल डोमेन होता है। इन तीनों का काम क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए हम इन तीनों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे ये कोई क्या है, एक वेबसाइट है, क्या है ये, कोई एक क्या है, यूआरएल है। क्या है ये, एक यूआरएल है। ये प्रोटोकॉल हो गया, ये सब डोमेन हो गया, ये डोमेन नेम हो गया और ये क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया, जिसको हम शॉर्ट में TLD बोलते हैं। तो प्रत्येक वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है। इसी एड्रेस के जरिए उस वेबसाइट पर क्या होता है, पहुंचा जाता है। परंतु IP एड्रेस क्या होता है, थोड़ा जटिल होता है। जैसे 66.10.25.165, तो ये क्या होता है, जटिल होता है। तो इस प्रकार के प्रारूप में होता है, इसलिए इसको याद रखना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए हम कौन से सिस्टम का यूज करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। किसका यूज करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि IP एड्रेस की जगह हम किसका यूज करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसको याद रखना क्या होता है,
इजी होता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंटों में लिखा होता है तो आप क्या याद रख पाते, इसको नहीं रख पाते। अगर ये www.google.com लिखा है, ये क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है। क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है, और इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सब डोमेन। तो सब डोमेन क्या होता है, ये वेबसाइट का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। क्या होता है, वेबसाइट का एक हिस्सा होता है। जैसे शुरू में क्या लिखा हो, www, तो ये जो www क्या है, ये वेबसाइट का हिस्सा है। www.google.com लिख रहे हैं तो यहाँ www क्या हो गया, सब डोमेन हो गया। अगर लिखा हुआ है mail.google.com तो यहाँ पे मेल क्या हो गया, सब डोमेन हो गया। अगर लिखा हुआ है blog.google.com तो यहाँ पे ब्लॉग क्या हो गया, सब डोमेन हो जाता है। तो ये वेबसाइट का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। सब डोमेन वेबसाइट का छोटा भाग या शाखा होता है। सब डोमेन ये बताता है कि वेबसाइट के किस हिस्से पर जा रहे हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई आपको वेबसाइट के किस हिस्से पे जाना है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका बताना कि आपको भाई वेबसाइट के किस हिस्से पे जाना है। ये इस तरह से है, मान लीजिए आपके घर से पांच छोटी छोटी गलियां निकल रही हैं। अब ये सब डोमेन, ये क्या है, आपको किस गली में जाना है ये बताने का काम किसका है, सब डोमेन का है। अब मान लीजिए 5 गलियां हैं, आपका फ्रेंड किसी उसमें से किसी एक गली में रहता है। क्या होता है, मान लीजिए जैसे 5 गली हैं, ऐसे एक गली ये हो गई, एक गली ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब ये क्या है, 5 गलियां हैं। अब इसमें क्या है, आपको किसी एक गली में जाना है, तो उस जो गली में जाने का काम है वो किसका है, सब डोमेन का। क्या है, सब डोमेन का है। ये आपको बताता है कि किस हिस्से में जाना है, किस हिस्से, तो ये किसका काम है, सब डोमेन का है। तो जैसे www.google.com में सब www क्या है, सब डोमेन है। जैसे mail.google.com में मेल क्या है, सब डोमेन है। जैसे blog.google.com में ब्लॉग क्या है, सब डोमेन हो। तो सब डोमेन का उपयोग वेबसाइट के अलग अलग सेक्शंस को अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, वेबसाइट के आप किस हिस्से पे जा रहे हो, मान लीजिए 5 गली है तो आपको कौन सी गली में जा रही है, ये किसका काम है, सब डोमेन का। किसका काम है, सब डोमेन का है। मान लीजिए आपका फ्रेंड किसी इन 6 गलियों में से किसी एक में रहता है, तो उसमें जाने का काम किसका है, सब डोमेन का है, कि कौन सी गली में जाना है। तो सब डोमेन क्या होता है, वेबसाइट का हिस्सा होता है, आपको किस जगह जाना है वो बताता है। उसके बाद होता है एक डोमेन नेम। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गूगल क्या लिखा हुआ है, ये सब डोमेन हो गया। ये क्या हो गया, गूगल क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। क्या हो गया, ये डोमेन नेम हो गया। और ये .com हो गया, ये क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया। तो अब बात करते हैं डोमेन नेम। वेबसाइट का मुख्य नाम होता है। डोमेन नेम से ही वेबसाइट की पहचान होती है। क्या होती है, वेबसाइट की पहचान होती है। जैसे मान लीजिए सब डोमेन है, सब डोमेन में क्या हुआ, आप एक गली में चले गए, ठीक है, आप 1 नंबर की गली में, सब डोमेन ने आपको पहुंचा दिया। अब 1 नंबर की गली में तो भाई कम से कम 500 मकान है। कितने मकान है, 500 मकान है। अब किसी इसमें से आपको एक किसी इस मकान पे जाना है, तो इस मकान पे जाने का काम किसका है, डोमेन नेम का है। किसका है, डोमेन नेम का होता है। तो डोमेन नेम होता है जो वेबसाइट का मुख्य नाम होता है। डोमेन नेम से ही वेबसाइट की क्या होती है, पहचान होती है, या हमको किस एड्रेस पे जाने, उस एड्रेस की पहचान किससे होती है, डोमेन नेम से ही होती है असल में। तो www.google.com में गूगल डोमेन नेम होता है। हर वेबसाइट का डोमेन नेम अलग और यूनिक होता है। किसी भी 2 वेबसाइट का डोमेन नेम एक जैसा नहीं हो सकता। हर वेबसाइट का डोमेन नेम अलग और यूनिक होता है। डोमेन नेम वही नाम होता है जिसे हम याद रखते हैं। तो डोमेन नेम किसके लिए यूज किया जाता है, आईपी एड्रेस की जगह किसका यूज करते हैं, डोमेन नेम का यूज करते हैं, क्योंकि ये आसानी से याद हो जाता है। तो हम यूआरएल के अंदर हमने सब डोमेन के बारे में पढ़ा, डोमेन के बारे में बता, जैसे गूगल डोमेन नेम हो गया। अब हम बात करते हैं टॉप लेवल डोमेन। किसकी बात करते हैं, टॉप लेवल डोमेन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है TLD। तो टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, जो डॉट के बाद में जो लास्ट का जो हिस्सा होता है उसी को क्या बोला जाता है, टॉप लेवल डोमेन। क्या बोला जाता है, टॉप लेवल डोमेन। जो डॉट होता है इसके अब आगे का जो हिस्सा होता है, राइट साइड का, जो डॉट के राइट साइड का हिस्सा होता है, इसको क्या बोला जाता है, टॉप लेवल डोमेन। जैसे .com है तो ये .com क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। अगर .in है तो ये .in क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन। अगर .gov है तो यहाँ gov क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया है। तो टॉप लेवल डोमेन नेम के बाद जो डॉट के बाद जो लिखा होता है उसी को क्या बोला जाता है, टॉप लेवल डोमेन बोलता है। जैसे google.com है तो डॉट के बाद में कॉम लिखा हुआ है तो यह .com क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। ये क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन ये बताता है कि वेबसाइट किस प्रकार की, इसका काम क्या है, ये बताना कि वेबसाइट किस प्रकार की है।
कुछ टॉप लेवल डोमेन देश या कैटेगरी को दर्शाते हैं। कुछ टॉप लेवल डोमेन होते हैं जिनसे पता लगता है कि ये किस देश की है या ये साइट है जो किस कैटेगरी की है। तो जैसे .in लिखा है तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, भारत से संबंधित हो जाएगी वेबसाइट। अगर .gov लिखा है तो ये वेबसाइट किससे, सरकारी सत्ता। आप जब भी एसएससी खोलोगे, एसएससी सर्च करोगे तो उसके साथ में क्या आएगा, GOV लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा, GOV लिखा हुआ आता है। अब आप जैसे मेल आईडी है तो आपके मेल आईडी में क्या आएगा, google.in, क्या आएगा, .com आएगा। ईमेल में क्या आएगा, .com आता है। जब आप अपना ईमेल खोलते हो तो उसमें क्या आता है, .com लिखा हुआ आता है। और जैसे अपन किसी भारत से संबंधित है तो उसमें क्या आएगा, .in। अगर कोई एजुकेशन से संबंधित है तो उसमें क्या आएगा, .edu। तो सब डोमेन वेबसाइट के हिस्से को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए ये 6 गलियां हैं तो आपको किस गली में जाना है, ये किसका काम है, सब डोमेन का है। डोमेन नेम क्या होता है, ये उसमें एग्जैक्ट एड्रेस पे आपको पहुंचाता है, किस एड्रेस पे आपको जाना है, इस गली में किस मकान पे जाना है। और टॉप लेवल डोमेन होता है, ये वेबसाइट की पहचान या प्रकार को दर्शाता है कि मकान किस टाइप का है, इसका कलर कैसा है, क्या है, अंदर क्या रखा हुआ है, बाहर गार्डन है, क्या है। ये किसका काम है, टॉप लेवल डोमेन का है। तो सब डोमेन का काम किसी एक गली में जाना, 5 में से कोई एक गली में जाना। डोमेन का उसके अंदर घर को पहचानना। और टॉप लेवल डोमेन का काम है कि ये भाई घर किस टाइप का है, इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, ये किस काम के लिए यूज लिया जाता है ये घर, ये किसी ने अपनी इसमें दुकान खोली हुई है या किसी ने इसमें फैक्ट्री लगाई हुई है, ये किसका काम होता है, टॉप लेवल डोमेन। तो टॉप लेवल डोमेन का काम क्या होता है, वेबसाइट की पहचान या उसके टाइप को दर्शाता है। तो अभी तक हमने URL और डोमेन नेम के बारे में पूरा डिटेल में समझा, जिसके अंदर सब डोमेन होता है, डोमेन नेम होता है और एक टॉप लेवल डोमेन होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम में, एसएससी बैंक और रेलवे एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। URL का पूरा नाम क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट पर रिसोर्स का पता लगाना। किसका पता लगाना, रिसोर्सेज का पता लगाना या एड्रेस का पता लगाने के लिए किसका यूज होता है, URL का यूज होता है। क्योंकि URL किसी वेबसाइट या फाइल का क्या बताता है, एड्रेस बताता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही URL कौन सा है। तो अगर इसमें से URL सही देखें तो कौन सा होगा, C होगा। क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल भी है और डोमेन नेम भी लिखा हुआ है। सब डोमेन है, डोमेन नेम है और टॉप लेवल डोमेन है, तो इसलिए यही क्या है, सही URL होता है। URL में सबसे पहले क्या लिखा होता है, मैंने आपको बताया था। URL में सबसे पहले क्या रहता है, प्रोटोकॉल। क्या रहता है, प्रोटोकॉल। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTTP लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्रोटोकॉल। तो URL में सबसे पहले क्या लिखा हुआ रहता है, प्रोटोकॉल होता है। तो URL की शुरुआत प्रोटोकॉल से होती है। नेक्स्ट है, HTTP का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP में S का अर्थ क्या होता है, S का अर्थ क्या होता है, सिक्योर होता है। मैं आपको बता चुका हूं। www.google.com में www क्या है, यहाँ पे जो www है वो क्या है, सब डोमेन है। क्या है, सब डोमेन है। और गूगल क्या है, डोमेन नेम है। और .com क्या है, टॉप लेवल डोमेन है, जिसको शॉर्ट में हम TLD बोलते हैं। सब डोमेन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेबसाइट के हिस्से को बताना कि किस हिस्से पर आपको जाना है। ये उस टाइप से जैसे 6 गलियां हैं उसमें से किसी विशेष गली को बताना कि भाई आपको इस गली के अंदर जाना है। तो सब डोमेन का काम है वेबसाइट के हिस्से को पहचानना। मेल google.com में मेल क्या है, तो यहाँ पे मेल भी क्या हो गया, एक सब डोमेन होता है। www.google.com में गूगल क्या है, ये डोमेन नेम है। क्या है, ये डोमेन नेम है जो वेबसाइट का मुख्य नाम होता है। डोमेन नेम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये वेबसाइट की क्या करता है, पहचान करता है। क्या करता है, पहचान करता है। डोमेन नेम किसका आसान रूप है, तो डोमेन नेम मैंने आपको बताया था, ये किसका आसान रूप है, IP एड्रेस का। किसका है, IP एड्रेस। क्योंकि IP एड्रेस को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, उसकी जगह किसका यूज लिया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम का यूज लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, डोमेन नेम किसका आसान रूप है, IP एड्रेस का। नेक्स्ट, google.com में .com क्या है, तो यहाँ पे .com क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन हो गया। क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या दर्शाता है, ये वेबसाइट का प्रकार या देश को दर्शाता है, किस टाइप की वेबसाइट है या किस देश से रिलेटेड है। .in किस देश का टॉप लेवल डोमेन है, तो .in किसका है, इंडिया का है। किसका है, इंडिया का है। GOV किस प्रकार की वेबसाइट को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, गवर्नमेंट वेबसाइट को। किसको दर्शाता है,
गवर्नमेंट वेबसाइट को दर्शाता है। .edu किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? एजुकेशन से। किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कंट्री लेवल डोमेन है? तो कौन सा है? .in है। .in है जो किससे संबंधित है? इंडिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंडिया से। ये क्या हो गया? कंट्री लेवल डोमेन हो गया। URL में डॉट का उपयोग क्यों किया जाता है? हिस्सों को अलग करने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं? डॉट का प्रयोग करते हैं। डॉट URL के भागों को क्या करता है? अलग करता है। FTP किससे संबंधित प्रोटोकॉल है? ये किससे संबंधित है? फाइल ट्रांसफर से। किससे संबंधित है? फाइल ट्रांसफर। मैंने आपको प्रोटोकॉल के बारे में पूरा डिटेल में एक क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। DNS का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये किसकी जगह यूज लिया जाता है? IP एड्रेस की। इसका काम क्या है? डोमेन नेम को IP में बदलना। DNS का मुख्य कार्य क्या होता है? डोमेन को IP में बदलना। एक डोमेन के कितने सब डोमेन हो सकते हैं? तो एक डोमेन के अनेक हो सकते हैं, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे सब डोमेन हो सकते हैं। URL, डोमेन और TLD किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? इंटरनेट से। क्या है? ये सभी इंटरनेट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।